नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि आईटीसी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो अभी करोड़पति बनने वाले, क्योंकि दोस्तों कंपनी को यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड काफी ज्यादा बड़े टारगेट्स मिल चुके हैं। एंड उसके साथ साथ दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपने ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए। तो देखेंगे कंपनी को क्या टारगेट्स मिल चुके हैं एंड उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल बैलेंस शीट, वो सब चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के प्राइस के बारे में तो 206 रुपीज दोस्तों अभी यहाँ पे कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है। लेकिन दोस्तों जब आप कंपनी के टारगेट्स के बारे में सुनोगे तब दोस्तों आप सारे के सारे चौंक जाने वाले हो। अगर देखा जाए इस कंपनी के यहाँ पे एक महीने के रिटर्न के बारे में तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। अगर देखा जाए 6 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको इस कंपनी के एक साल के रिटर्न के बारे में तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल में 5.82% का रिटर्न। एंड दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न के बारे में दिखाऊँ तो दोस्तों इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे हमें 1117% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीपैकर रिटर्न, मल्टीपैकर तो नहीं लेकिन दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे हमें डिसेंट से बढ़िया रिटर्न्स कमा के दे दिए थे। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको अक्सर कहते रहता हूँ, स्टॉक मार्केट में रिटर्न से सब कुछ नहीं होते दोस्तों। जो सब कुछ होते दोस्तों वो होते कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों अभी हम देखना चाहेंगे कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो लगभग दोस्तों 2,54,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी एक काफी ज्यादा बढ़िया ह्यूज मार्केट कैप रखने वाली कंपनी। अगर देखा जाए कंपनी लगभग दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें लगभग दोस्तों 20% के डिस्काउंटेड प्राइस से अवेलेबल है। दोस्तों उसके साथ साथ कंपनी का जो स्टॉक भी है वो लगभग दोस्तों 18 के करीब है। दोस्तों कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो लगभग दोस्तों 49 रुपीज के करीब। लेकिन दोस्तों अगर सबसे ज्यादा मेन देखा जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड के बारे में तो लगभग दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग दोस्तों 5.21% के करीब। यानी कि दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे आप हमको काफी ज्यादा बढ़िया डिविडेंड बांटती रहती है। अगर देखा जाए कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो लगभग दोस्तों 21% के करीब है। दोस्तों कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो लगभग दोस्तों 1 के करीब। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए इस कंपनी में को खरीदने के अच्छा या क्या है, दोस्तों इस कंपनी को खरीदने के बुरा या क्या है उसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में अगर टारगेट का पार्ट दोस्तों मिस कर दिया तो दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो देख के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। एंड दोस्तों एज यूजुअल जैसे मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, आपका जो आधा अधूरा आपका जो नॉलेज है वो आपको कहीं पे कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो मेक श्योर दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इस कंपनी के बुराइयों के बारे में तो लगभग दोस्तों कंपनी के जो सेल्स है वो यहाँ पे पिछले 5 सालों में यहाँ पे हमें 4% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। दोस्तों एक नेगेटिव बात होती है मैं मानता हूं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए ये कंपनी एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है कि दोस्तों इस कंपनी के ऊपर कुछ ज्यादा खास कर्जा नहीं। अगर देखा जाए दोस्तों कंपनी के जो अगर देखा जाए कंपनी के जो स्टॉक के जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग दोस्तों 5% के करीब। यानी कि दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे हमें काफी ज्यादा तगड़ा डिविडेंड बांटती रहती है। दोस्तों कंपनी के जो अगर देखा जाए कंपनी यहाँ पे हमें हेल्दी डिविडेंड पे आउट है वो तो हमने डिस्कशन कर ही लिया था। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो मेन बात आ जाती है दोस्तों होती है कंपनी के बिजनेस के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो यानी कि दोस्तों आप उस कंपनी का शेयर नहीं बल्कि दोस्तों आप वो खुद के आप उस कंपनी के खुद ही एक बिजनेस ओनर बन जाते हैं। ऐसे बात आपने एक ध्यान में रख के चलनी चाहिए। इसलिए दोस्तों कंपनी काम क्या करती है वो आपको पता होना एक सबसे ज्यादा मेन बात होती है। देखा जाए दोस्तों कंपनी आपने जो आईटीसी कंपनी है उसके दोस्तों काफी ज्यादा बड़े बड़ा कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस। अगर देखा जाए कंपनी एफएमसी सिगरेट है, दोस्तों कंपनी का सिगरेट का बिजनेस चलता है। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी का जो एफएमसी जानेंगे दोस्तों अपना जो डेली नीड का जो सामान होता है अपने घर में यूज होता है। एंड दोस्तों डेफिनेटली आपके घर में एक ना एक प्रोडक्ट तो आपको आईटीसी कंपनी का जरूर मिलने वाला है। ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर देखा जाए दोस्तों अपनी जो आई थिंक मैगी नहीं ईपी दोस्तों अपने आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। एंड उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों कंपनी का होटल का बिजनेस है। उसके बाद कंपनी का पेपर बोर्ड बिजनेस, पेपर एंड पैकेजिंग एंड दोस्तों एग्री बिजनेस। यहाँ पे हमें कंपनी कितने ज्यादा बढ़िया बढ़िया डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए इस कंपनी के जो सेल्स है वो इस साल लगभग दोस्तों 10% बढ़ चुके थे। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे -4% होते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अगर कोई कंपनी आपको अगर खराब परफॉर्मेंस दिखा जाए थोड़े टाइम के लिए इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब है। थोड़ा टाइम कंपनी कंसोलिडेशन खाएगी लेकिन दोस्तों उसके बाद इस कंपनी को आगे चल के भागना है। अगर देखा जाए कंपनी का जो स्टॉक सीएजीआर है वो लगभग दोस्तों 6% के करीब है। दोस्तों कंपनी के जो रिटर्न इक्विटी है वो लगभग दोस्तों 21% के करीब। तो दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में तो लगभग दोस्तों कंपनी के पास अभी अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए राउंड फिगर लगभग 60,000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है, जो दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। एंड देखा जाए बोरिंग के बारे में कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना तो लगभग दोस्तों 271 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी उस कर्जे को एकदम आसान तरीके से मैनेज कर लेगी क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास काफी अच्छा ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है। उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ
तो लगभग दोस्तों कंपनी के जो एफआईएस यानी कि दोस्तों कंपनी में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है लगभग दोस्तों उनके पास नियर अराउंड 12% का स्टेक है। जो डीआईएस है उनके पास लगभग दोस्तों 42% का स्टेक अवेलेबल है। अगर देखा जो डीआईएस है वो काफी ज्यादा किसी भी कंपनी में फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद किसी भी कंपनी पे काफी ज्यादा स्टडी करने के बाद ही वो किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं। दोस्तों देखा जाए अपनी जो पब्लिक है उनके पास लगभग दोस्तों 45.86% का स्टेक यहाँ पे हमें उनके पास अवेलेबल होते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपका जो इंतजार है वो मैं खत्म करना चाहूंगा एंड दोस्तों अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कंपनी को क्या टारगेट्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बताना जो न्यूज़ है वो थोड़े देर पहले आ चुकी थी। सबसे पहले कंपनी को बाय की रिकमेंडेशन किसके तरफ से, सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से सबसे पहले कंपनी को बाय की रिकमेंडेशन बाय आईटीसी टारगेट प्राइस ऑफ 345 रुपीज। तो कंपनी को अपने करंट मार्केट प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 70% अपसाइड टारगेट यहाँ पे हमें कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों ये जो कंपनी है वो काफी ज्यादा स्लो चलने वाली कंपनी है। एज कंपनी के जो मतलब कंपनी का सिगरेट का जो कंपनी बिजनेस करती है उसके ऊपर दोस्तों काफी जो अपनी सरकार है मतलब जो अपनी गवर्नमेंट है वो कोई और टैक्स लगा देती है। कंपनी के जो खर्चे वो कभी बढ़ जाते हैं वो कभी कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली नो डाउट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों आपको मैं अभी फिक्स कह सकता हूँ अगर आपने इस कंपनी को 202-203 रुपए के प्राइस पे अगर आपने इस कंपनी को खरीद लिया तो दोस्तों वहां से वो कंपनी नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए जो टारगेट है वो कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए मुझे ये कंपनी अगर देखा जाए इस कंपनी को 345 आई गेस मैं वापस चेक करना चाहूंगा। यस दोस्तों लगभग कंपनी को 345 रुपीज का टारगेट मिल चुका है। देखा जाए कंपनी अगर असल में ये दोस्तों कंपनी अपना जो 245 का जो लेवल है वो भी ब्रेक नहीं कर पा रही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एनालिस्ट ने यहाँ पे दोस्तों जो टारगेट दिया होगा वो कुछ तो सोच समझ के जरूर दिया होगा, वैसे तो वो टारगेट देंगे नहीं। तो दोस्तों कंपनी का जो टारगेट है वो लगभग अपने सीएमपी यानी कि दोस्तों अपनी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 70% अपसाइड टारगेट मिल चुका है जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। एंड दोस्तों अगर आप तो अभी तो कह देना कि जो कंपनी के जो निवेशक है उनको तो कंपनी काफी ज्यादा करोड़पति बना सकती है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है अगर मतलब मुझे तो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा खास गिवन नहीं था कि कंपनी को इतना हाई टारगेट क्यों दिया। लेकिन दोस्तों जो मेरा न्यूज था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो पसंद है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों बस आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए एक सबसे ज्यादा मेन बात होनी चाहिए दोस्तों वो होगी कंपनी में पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों हमारे आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उसके साथ साथ अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।